प्यारे बच्चों, कल हमने यह प्रूफ किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 को जिस ढंग से हमने प्रूफ किया था कि यह अपरिमेय संख्या है, इसी प्रकार से हम जितनी भी प्राइम संख्याएं होंगी √3 को भी प्रूफ कर सकते हैं, √5 को प्रूफ कर सकते हैं, या रूट के अंदर कोई भी प्राइम संख्या ले लें, इसे हम दिखा सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी तरह से जिस ढंग से हमने √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के बीच में जो ऑपरेशंस करेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग करेंगे, तो वे संख्याएं परिमेय होंगी या फिर अपरिमेय होंगी। जैसे हम कहें कि यदि हम एक संख्या 2 ले लें, जो कि आप जानते हैं कि एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 2/1 के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और एक संख्या हम √3 ले लें, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय है। अब यदि इन दोनों को हम ऐड करें, 2 + √3 करें, तो जो संख्या आती है वह अपरिमेय ही रहती है, अपरिमेय ही रहेगी। यदि हम इसे घटा करके इस रूप में लिखें, तब भी यह अपरिमेय ही रहेगी। यदि हम 2 को √3 में गुणा करें, तो जो संख्या आएगी यह भी अपरिमेय होगी। या हम कहें कि √3 को 2 से डिवाइड करें, या 2 को √3 से डिवाइड करें, तो दोनों दशा में जो संख्या आएगी वह अपरिमेय होगी। अर्थात 2 रेशनल है, √3 इर्रेशनल है। यदि हम इन दोनों का गुणा करें, या इन दोनों को जोड़ें, या इन दोनों को घटाएं, या इन दोनों को भाग करें, तो इस ऑपरेशन के बाद हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह अपरिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन ऑपरेशन से उत्पन्न जो संख्याएं हैं वे संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो यहाँ से हम एक जनरल रिजल्ट लिख सकते हैं कि 2 संख्याएं या एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या होती है। एक रिजल्ट तो यह है, द सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर becomes an irrational number।
नेक्स्ट है दूसरा रिजल्ट, शून्येतर का मतलब हो गया कि नॉन जीरो, जीरो को छोड़कर शून्येतर परिमेय संख्या को यदि किसी अपरिमेय संख्या में गुणा किया जाए या से भाग देने पर प्राप्त संख्या भी अपरिमेय होगी। ऐसे हम कहें कि a हमारी एक परिमेय संख्या है और b हमारा कोई अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखिएगा कि जो परिमेय संख्या है ये नॉन जीरो होनी चाहिए, a नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि जीरो हुआ तो हम भाग वाला ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, या जीरो हो जाएगा तो √3 में जब जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और जब जीरो आएगा तो वो परिमेय संख्या हो जाती, क्योंकि रिजल्ट जो है वो शून्येतर परिमेय संख्याओं के लिए लागू होता है। तो गुणा तथा भाग की दशा में यदि जीरो नहीं है, अन्य परिमेय संख्याएं हैं, तो उनका यदि किसी हम अपरिमेय से गुणा करें या अपरिमेय में या अपरिमेय से भाग करें तो दोनों दशाओं में हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब आइए हम सिद्ध करें कि इस टाइप की जो संख्याएं होंगी अपरिमेय ही होंगी। कैसे हम इस चीज को दिखाएंगे? तो एक एक करके हम लेते हैं। अगर हमें दिखाना हो जैसे इस क्वेश्चन को कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इसमें हम क्या करेंगे? मैंने बताया था कि प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन हम इसे सिद्ध करेंगे। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, यदि यह अपरिमेय है तो हम मान लें कि यह परिमेय है, और जब इसको हम परिमेय मान लेंगे तो एक रिजल्ट ऐसा आ जाएगा जो इस कथन का, हमारे जो हम मान के चल रहे हैं उस कथन का विरोध कर दे। तो आइए देखें हम कि कैसे हम ऐसे सवालों में आगे बढ़ेंगे, क्या स्टेप यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम विरोधोक्त के रूप में हम मान लें कि √3 + 2 या 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। विरोधोक्ति इसकी अंग्रेजी है ऑन कॉन्ट्रेरी। तो ऑन कॉन्ट्रेरी let us suppose 2 + √3 is rational number। विरोधोक्ति माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब अगर यह एक परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं, हमने देखिए यहाँ विरोधोक्त लिखा,
यानी विरोध स्वरूप जो यहाँ पे दिया गया है उसके विरोध में हम मान रहे हैं कि यह जिसे सिद्ध करना है वह नहीं है, बल्कि क्या है, 2 + √3 एक परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो इसे हम कह सकते हैं देन 2 + √3 विल बी इक्वल टू p/q, जहाँ p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम हैं। ऐसा हम क्यों मान रहे हैं? जिससे कि इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। p में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं हो, p और q में कोई एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा मान सकते हैं क्योंकि p/q के फॉर्म में कोई भी नंबर होगी, अगर वह परिमेय है तो उसे हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हमने ऐसा मान लिया तो इसे हम कुछ इस रूप में लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज √3 इज इक्वल टू p/q -2, p/q -2। हम देख रहे हैं कि चूंकि p/q ये परिमेय है और 2 यह भी परिमेय है, तो निश्चित तौर पे p/q -2 ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। क्यों? क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाव परिमेय संख्या होती है। तो हम इस वाली संख्या को कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो अगर ऐसा है कि यह संख्या परिमेय संख्या हुई तो निश्चित तौर पे इस चीज को अगर हम यहाँ पे रिजल्ट लिख लें तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज √3 इज इक्वल टू p/q -2 परिमेय संख्या है। तो यहां से यह निष्कर्ष निकल गया कि √3 परिमेय संख्या है। क्या √3 परिमेय संख्या है? हम जानते हैं कि प्राइम नंबर का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, तो निश्चित तौर पे यह एक अपरिमेय है, लेकिन आ क्या रहा है, परिमेय संख्या है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने पहले जो माना है कि यह संख्या अपरिमेय है, इस गलत मान लेने के कारण हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वह भी गलत आ रहा है। तो यहाँ से यह जो गलती आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? क्योंकि हमने गलत मान रखा है। इसलिए अगर हमें इसे सही करना है तो निश्चित तौर पे उसे भी सही करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, जो कि गलत है, यह गलती इसलिए आ रही है क्योंकि हमने 2 + √3 को परिमेय मान लिया था।
ठीक, यह इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यह मान लिया था जो गलत है, अर्थात 2 + √3 और 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस ढंग से हम इसको प्रूफ कर पाते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है, हम दिखाते हैं कि यदि एक परिमेय तथा दूसरी अपरिमेय संख्या का गुणन है तो उसे हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि वह अपरिमेय होगा। एक हम ले लें उदाहरण, सिद्ध कीजिए 2 × √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें दिखाना है कि यह एक, या हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, 5√3 एक परिमेय संख्या है। तो अगर हमें इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो निश्चित तौर पे हमें विरोधोक्त के रूप में मान लेना पड़ेगा कि यह एक अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। और फिर उसके बाद हम देखें कि हमारा रिजल्ट कहीं कुछ गलत आ रहा है। अगर गलत आ जाएगा इसका मतलब जो हमने यहाँ पे माना है वह हमारा मानना गलत है। तो यहाँ पे लें विरोधोक्ति, माना 5√3 एक परिमेय संख्या है। यदि यह एक परिमेय संख्या हुई तो निश्चित तौर पे इसे हम P/Q के फॉर्म में देख सकते हैं, जहां P तथा Q सहअभाज्य हैं, साथ ही साथ Q नॉन जीरो। अब यदि हम इसे कुछ इस रूप में लिखें, 5 को इधर ले आ दें तो √3 विल बी इक्वल टू P/5 × Q। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे चूंकि P भी क्या है, परिमेय संख्या है, सहअभाज्य पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं, तो P भी परिमेय है, Q भी परिमेय है और 5 भी परिमेय है। राइट साइड में जो संख्याएं हैं ये संख्याएं क्या हैं, परिमेय हैं। तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है √3 इज इक्वल टू, ये संख्या परिमेय है तो परिमेय संख्या। ऐसा क्यों है, मैंने बताया कि P/Q तो परिमेय है, क्योंकि P/Q में जो भी संख्या लिखी जाएगी वो परिमेय होगी। और 5 भी क्या है, परिमेय है। तो किसी परिमेय संख्या में, रेशनल नंबर में, अगर रेशनल नंबर का गुणा या भाग किया जाए तो रेशनल ही आता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या √3 परिमेय संख्या है? निश्चित तौर पे नहीं। यह कथन विपरीत कथन है, या ऐसे लिख सकते हैं, यह एक
गलत कथन है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह जो कथन था ये गलत क्यों हुआ? यह कथन गलत हुआ क्योंकि हमने 5 × √3 को परिमेय मान लिया था, जो कि गलत है। अर्थात 5 × √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। देख लीजिए आप, जो भी हमको प्रूफ करना होगा उसको हम अगर अपरिमेय है तो विरोध स्वरूप इसको मान लें ये परिमेय है, और फिर परिमेय के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर दें। परिमेय के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक कंट्रेरी स्टेटमेंट आ जाएगा। हम जानते हैं कि √3 क्या है? अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे यह संख्या क्या आ गई? परिमेय संख्या। ऐसा क्यों है? कि चूंकि p/q परिमेय है तथा 5 परिमेय है, तो p/5 × q भी परिमेय होगी। यदि यह परिमेय हो गया तो √3, जब यह परिमेय है तो यह भी परिमेय हो गया, √3 भी परिमेय हो जाएगा। अब √3 परिमेय तो होता नहीं, वो परिमेय है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यह कथन गलत क्यों आया? क्योंकि हमने 5√3 को एक परिमेय संख्या मान ली थी। अब 5√3 परिमेय संख्या तो है नहीं, इसीलिए स्टेटमेंट गलत आ गया। इसलिए हम कहेंगे कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस ढंग से हम (5√3) एक अपरिमेय संख्या है। तो इस ढंग से हम किसी स्टेटमेंट को प्रूफ कर पाते हैं। तो बस आप इस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे उसको करिएगा। आशा है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, लेकिन यदि कोई समस्या होगी तो उसे एक्सरसाइज डिस्कस करते हुए हम सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।